कई जगह आवा जावा है कि बैठे हैं, बात तो चल रही है सारे डाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात तो चल जाएगा भाई, तो दो आदमी इकट्ठे होंगे तो। हाँ, तो उसमें फिर जब ये पंडजी वाली बात बाजे हैं, बैठते दो काटा मारनिया न्यू पावा है, ना 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 भाई लक्ष्मी बामण ने कह जरूर रखी, लेकिन इतना कोई नहीं जितना तुम कर रहे हो। फिर उस ताक पर देवे जब आपके ऊपर आओ है, आपके ऊपर, तो उसमें लोगों ने भाई यो बूढ़ा तो सही पकड़ रखा है, कितनी गड़ंग मारा है, कितनी झूठ बोलते हैं, अब क्या कुछ बना दे। तो ये विषय है कुल मिला के पर निंदा और दूसरे को परखने का जो समझ है व्यक्ति के अंदर। जो आदमी कदे आपसे मिल नहीं रहे, जानकारी नहीं है, फिर भी मतलब इतना अनुमान लगा ले। जी देखो ऐसा है कि ज्ञान में तो कोई जिक्र नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि उसकी था ना तो देवताओं ने पाई और ना दैत्यों ने पाई और मनुष्यों की तो कीमत की। जी जी, मनुष्य तो जाने कैसे सकता है। ज्ञान एक अथाह चीज है, जैसे सागर है ना, इसी प्रकार ज्ञान अथाह चीज है, लेकिन अज्ञान भी अथाह है। और बराबर का है जी, दोनों बराबर के ताकतवर है। क्योंकि आड़े ऐसा शास्त्रों में लेख आता है कि विद्या और अविद्या, जितनी विद्या ईश्वर बना देती है ना, जिसने विद्या यह विद्या क्या है कि भगवान की माया। ठीक है, ऐसा गीता में लिखा है शंकर भाष्य में कि मेरी माया ही अविद्या का रूप धारण करके, मेरी योग माया जो है वो परा और अपरा प्रकृति मिलके तो आज तक जिक्र तो सब करते हैं, लेकिन कोई को जानता है बस जड़ चेतन क्या है। भगवान की जो दो प्रकृति हैं, परा और अपरा, वे दोनों, परा प्रकृति तो चेतन है और अपरा जड़ है, और वह दोनों मिल करके अविद्या प्रकट होती है। ठीक, वह अविद्या जो है ना इतना अंधेरा कर देती है, जैसे प्रकाश की कोई था नहीं ना। प्रकाश में जब हजारों सूर्य का उपमा दी जाए, बजे बजे लाइट का इतना प्रकाश होता है, और इसकी जो दिव्य दृष्टि है ना उसका तो इतना प्रकाश होता है कि करोड़ों सूर्य भी, सूरज करोड़ राम की शोभ्या, एक रूम की शोभ्या, एक रूम बताया रूम, सूरज करोड़ रूम की शोभ्या, सो छवि अधिक खरी है, और देवी देव भेव नहीं पावे, सो आत्म ब्रह्म बरी है, संतो हृदय के बीच हरी है। तो करोड़ों सूर्यों का भी जो है ना उपमा में कहण में कहा गया, नहीं तो उनका मुकाबला नहीं है। ठीक है, लेकिन अंधेरा भी घाट नहीं है। जैसे प्रकाश में सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिख जाता है, अंधेरे में कुछ नहीं पाता। इसी प्रकार जो अविद्या के द्वारा शरीर, एक दिन यह बात बताई थी मैंने पिछले एतवार में कि भाई जीव भाव ईश्वर से जीव भाव बनया और जीव भाव से शरीर भाव बनया, लेकिन शरीर भाव भी नहीं है, यो विषय भाव है। 24 घंटे विषय के से न्यारा इसने कुछ सूझता नहीं और कुछ दिखता नहीं। विषय विषय दिखते हैं इसमें, पैसा, स्त्री,
घर, अधोजात, उत्तर, और ये 3 ईषणाएं हैं शास्त्रों में। इनको ईषणा कहते हैं। ईषणा, लोक ईषणा, हम्म, उत्तरीषणा हम्म, और धनीषणा। हम्म, तो इनमें जो है ना अपने शरीर भाव ने भी भूल लिया हुआ बैठा है। क्यों भूलिया बैठा है? विचार करें। देखो भाई, खेल है विचार का। जब यो बीमार हो जाता है, दवाई नहीं लेता, हम्म, यानी जब दवाई लेता है, जब मजबूर हो जाए, हाँ लाचार हो लेना, जी, जब दवाई ले, हम्म, तो शरीर भाव की तो या जब शरीर की भी चेष्टा ना करता, जी, शरीर को भी सुरक्षित ना रखता, हम्म, समय पर खाता नहीं, समय पर नहाता नहीं, समय पर कोई कार्य करता नहीं, हम्म, बेसमय जुटा रहे रात दिन, हम्म, तो शरीर भाव नहीं, विषय भाव है। ठीक है, जीव भाव की बात तो छोड़ दो, हम्म, और जानकारी कहन सुनो, जीव भाव में है, शरीर भाव में और विषय भाव में नहीं है। हम्म, ये बहुत गहरी बात है, विद्वानों की बात है, उनकी बात नहीं है जो बेसमझ बैठे कमा कह देगा सर दे अपनी हाँ मर्जी। बथेरे मिल रहे हैं जी। तो जब न्यू देखकर आयो कि भाई मैं हूं क्या, हम्म, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हम्म, कि बिल्कुल चारों तरफ से अंधेरे में खड़ा हूं हम्म, और हाथ मारता हूं खाम खा। जी, ऐसे ही हम जो है ना जानते कुछ नहीं, जानते अपने आप को भी नहीं, हम्म, जानते अपनी इंद्रियों को भी नहीं, जी, जानते विषय को भी नहीं। हम्म, क्योंकि अगर जानते होते तो ये नहीं जल करता, परिपक्वता करते। देखो शरीर बहुत गहरी बात बतावा, जी, अगर जानकार होते तो ये महसूस नहीं करते कि भाई यो आनंद इस हलवे में है, यो आनंद इस स्त्री में है, यो सुख इस पुत्र में है, हम्म, यो अनजान की ये बात है। जी, क्योंकि स्वयं में ही है आनंद। अगर जीव को जड़ा दी जाए या उसको कूट दिया जाए तो क्यों में खाने का सारा आनंद खत्म हो जाए, नहीं? जी, तो आनंद तो तेरे अंदर होया ना। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार स्त्री का विषय है, उसको बहुत महत्व दे रहे हम, आज तो लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रचार हो रहा है जी। हाँ, लेकिन विचार करो, क्या आनंद स्त्री में है? अगर स्त्री में आनंद होता तो हम भी ले लेते। आनंद अपने शरीर में है। जी, जब इसकी इंद्री मर जाती है, इसकी ताकत खत्म हो जाती है, इसका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है, इसका तेज खत्म हो जाता है, जी, जो पंडित जी ने बता रखा हुआ अधर्म से मंदा, यो मंदा होना है, जी, बुरी संगत से गंदा। तो जब इसकी सारी वो ना शब्द का आंख का रस रहता, ना कान का रस रहता, ना नासिका का रस रहता, और ना जिह्वा का रस रहता, जी, और ना बोलने का तरीका रहता। बोल भी उछल पे चल बोलेगा, हाँ जी, हाँ जी, और जबान कदे उससे बोल चल जाए, कदे इससे बोल। जी, 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 तो इस प्रकार से जो अपने आप को वो जानेगा जो इन विषयों को जानेगा। ठीक है। जो विषयों को ना जानता, भाई इनमें केवल दुख के सिवाय शास्त्र सारे के सारे यूं कहे कि इनमें कलेश के सिवाय और एक आनंद का एक क्षण भी नहीं, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो फिर ये वे महात्मा जो शास्त्रों को रच कर चले गए, यानी परमात्मा की रचना, ब्रह्म स्वरूप की रचना मिथ्या है। फिर ब्रह्म स्वरूप बिना नहीं रच सकता। जो श्रुति और स्मृति है, वेद जो है वो भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ। हाँ बिल्कुल जी। और वेद से सारे शास्त्र बने जी, श्रुति और स्मृति बनी। तो इस प्रकार कहने का मतलब यो है कि भाई, और एक बात और बता जा, जैसे प्रकाश अंधेरे का मुंह नहीं देखता,
तीन काल में भी प्रकाश जो है ना अंधेरे का मुंह नहीं देखता, किसी प्रकार अंधेरा भी प्रकाश का मुंह नहीं देखता। तीन काल में भी जहां अंधेरा है ना वहां प्रकाश नहीं जी, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा अंधेरा नहीं है, ठीक है बात। तो भाई कहने का मतलब यो है, देखो भाई हम तो सा अनपढ़ आदमी और भाई जान पहचान तो कुछ है ना, पर ये पंडित जी की बात जो है ना भाई जिसी बाकी बावड़ी हम नाम है ना उसी बता दें। अगर भाइयों की ये राग रागनी संगम चैनल देखने वाले भाइयों की अगर समझ में बढ़िया लगे, एक गारंटी है कि या तो मेरे पास आओ या फिर इनको गहराई से यानी संसार को अलग हटा करके फिर देखो। हाँ जी, अमल में ले आओ, अमल में ले आओ, फिर पता चलेगा भाई वो वाक्य ही है। अरे जब 24 घंटे जो संसार गोबर भरा है, वो एक उदाहरण दिया था ना मैंने, वो राजा के 2 लड़के थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो अपने महल में कुर्डी गिर रहे हो वो राजकुमार बनने का अधिकारी है। तो इस प्रकार से जो अपने आप को विषयों से दूर नहीं कर रहा ना वो कुछ कहने का अधिकारी नहीं। एक जगह बात चल रही थी एक जगह, तो मेरी बारी आई जी भाई, मगा जी या एक लाइन तो मेरे भी जच रही है, अरे याद है, बोला भाई सुनाओ। मगा एक जगह न्यू कह गजार है मन अगर मी दुखी होया देखा ना कि इस चीज की महा कोई कितनी काट कर लो हो ही नहीं सकती। ये मगा ऐसा लेख है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इस पर न्यारा जितना चल लगे वो नरा दुखा ये खान है, कितना ही बढ़ जाओ उसमें, दुखों के रास्ता है। हाँ जी, कितना ही बढ़ जाओ उसमें। बिल्कुल। देखो ऐसा है शरीर कि हमारे बड़े कहा करते और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, जो राही पर कहता लगा ना उसका कांटा खोबा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ना कोई सूर लगेगी, ना कोई कांटा लगेगा, ना कोई दिक्कत आवेगी, ना कोई ठोकर लगेगी, क्योंकि राही बनाई जाती है चालन खाते। बिल्कुल। और जो राही छोड़ के चलेगा ना उसका कांटे भी लगेंगे और भाई उसका ठोकर भी लगेगी और उसका खड़े में भी पाँव टेकेगा और ऊंचे पर भी पाँव टेकेगा। हाँ जी। तो विहित कर्म जो है ना वो राही है। हाँ, बिल्कुल। और जो अविहित कर्म है मनमुखे कर्म है जी, वो राही छोड़ के चलना। तो भाई राही छोड़ के हम सब चल रहे हैं, ऐसा कोई माई का लाल है जो अपने यानी दायरे के भीतर है, नहीं तो सब दारा तोड़ करके और बाहर निकले हुए हैं। बाहर निकले सुखी कभी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और पंडित जी ने तो एक जगह नहीं घनी जगह कह रखी, दे के तो दूर करने धन लक्ष्मी से मन ताणो। हाँ जी, एक जगह घनी जगह कह रखी। जी 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 जी। तो कहने का मतलब यो है पंडित जी की बातें जो है ना वो गाँव की नहीं, वो विचारणीय बात है और गहराई से वो विचार करें जो विषयों से उपराम हो। एक भाई मेरे तो लगा कहने, मैं बोला भाई ये जो तुम बखान करो हो ना महाराज जच दी नहीं, हारा जच्चे हैं, मगर जी हमने तो कई साल हो गए इस यात्रा में, परमात्मा ने ऐसा सुख दे रखा है, अगर इसमें हमने कोई रस नहीं आवा था तो क्या करने शर्ते का पड़े थे ना, तुम टाइम बर्बाद कोई मारे तो जच रही है। एक बात क्या हम कुछ कह नहीं सकते किसी का जच्चो या ना जच्चो, वो तो अपनी अपनी वृत्ति है सबकी। देखो जच्चे तो जब कोई भी घड़ा हो कोई भी बर्तन हो जब उसने पहले खाली कर ले जब वह दूसरी वस्तु कर लेगी अरित्य में गाल सके कुल मिला और जब पहले भरिया हो तो उसमें दूसरी वस्तु कैसे कर लेगी। बिल्कुल सही बात।
तो जब तक जो संसार में रचा पचा है ना, वो ज्ञान के नजदीक भी नहीं। दुख सुख गृहस्थी की ना समझ अज्ञान, दुख क्या है सुख क्या है और गृहस्थी का क्या धर्म है, कैसे बरतना चाहिए, गृहस्थी ने कैसे रहना चाहिए जी। पंडित जी ये बताना चाहता है। दुख सुख और गृहस्थी ना समझ अज्ञान, घर गृहस्थी ना समझ अज्ञान जी। तो कहने का मतलब यो है जो अपने मार्ग ने नहीं जानता, समंदर की तरफ जा है या की तरफ जा है और उसमें दर्द न्यू बेरा है भाई जाएगा, न्यू तो सब जाने हैं जी। देखो छह विकार जो शरीर में लगे हुए हैं ये तत्वों को लगे हुए हैं और तत्वों से अलग नहीं हो सकते जी। 5 तत्व जो हैं उनसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन उनको ये 6 विकार नहीं सताते जो शरीर से भी ऊपर उठ गए जी। जो आत्मा से संबंध जोड़ लिया जिन्होंने, जिनका भगवान से योग हो गया, वो शरीर से ऊपर उठ जाता, उनको जो है ना ये विकार नहीं व्यापते जी। और वो ना जन्म लेते और ना मरते और ना जीर्ण होते। पंडित जी ने तो ऐसी बातें घड़ी जगह रखी, लेकिन देखो भाई ये बात जब जते जब थोड़ा सा मन उड़गा हो, हाँ जो रीता हो रहा ऊपर थोड़ा सा संसार विषयों से जो सुना, अरे जो भला भले मानस हो जो रात ने भी सोचा भी विषय में रमण करे, वो फिर ज्ञान की बात करे। ज्ञान की बात बहुत कठिन, ज्ञान का मारे खड़क की धारा और पड़त खगेशा ना लाग गए वार। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो है। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो खड़क की धार का मतलब खड़क कहते हैं तलवार को जी। और उस धार पर चलना कोई आसान बात नहीं। तो इस संसार के जो भोग पदार्थ हैं, जो यो सुख दिख रहा है अप्रत्यक्ष है तो अपनी है झलक, इसके भीतर के सवाय और सुख रहे नहीं पाना कहीं। बिल्कुल। लेकिन इसको जो दिख रहा है ना मेरे तरसना दल की तरह, रस्सी में शरप की तरह जी। ऐसा उदाहरण देते हैं शास्त्रकार, रस्सी का और मृग तृष्णा जल का, और कई उदाहरण देते हैं शास्त्र तो। लेकिन वास्तविकता को जान लेगा ना उस दिन बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। सही बात। रही बात यह भाई हमारे बारे में तो जो कहें ना वो सत्य भी कहें हम जानते पहचानते कुछ नहीं भाई। पंडित जी की बात से जो आवे अपना बक जाए, हाँ बस किसी की समझ में आओ तो भाई ले लो, ना तो भाई ताड़ मारो। लेकिन एक ने बड़ा प्रेम तो बात करी, फोन आया था काफी टाइम हो लिया, ने बोला भाई ये थारी वीडियो देखा करूं, बात तो न्यू लग है तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा लेकिन एक जगह आड़ है। अब इसी के सूझे थी उस आदमी ने कि मानस तो बोले हम भी तो हैं और हम भी परमात्मा का सुबह शाम ध्यान धरे हैं भाई हमारे कुछ गलत काम ना हो, हमने सन्मार्ग पर लाइए, इस टाइप की बोला हम भी पूजा अर्चना परमात्मा की कर रहे हैं जितनी भी हमारे को हो अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन बोला तुम न तो वो कति तीसरे आसमान पर बैठा दिया पंडित के बारे में, तो बोले ऐसा थोड़ी उसके देखो भाई कभी तो बोले और भी बतेरे हुए, लेकिन तुम तो पंडित जी ने गढ़ा ही न्यारा छाट रहे हो।
भाई एक तो बात ये देखो, देखें वे भाई, उनको बार बार बतावा यह बात मैंने पूरे रोहतक रोला साहब को बताई थी। साहब ने बोले वो जम्मू का पोता बैठा था भाई, 4-5 बताए उसने भाई, इनने तो जो है ना शास्त्र गाया है, पंडित जी का भी नाम माँ है। मैं बोला भाई रोला साहब, शास्त्र जानते हो क्या होता है? शास्त्र किसे कहते हैं जानते हो? जो प्रमाणिक बात हो उसको शास्त्र कहते हैं। ठीक, शास्त्र ही प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी की जितनी साधारण बातें हैं उनको देखो पढ़कर, अगर एक भी प्रमाण से बाहर पा जाए, गौर करके देखो, मुंह खाम खा बुद्धि परेशानी करो, मेहनत करो। आप परिश्रम करो उसके लिए, मेहनत करो जी भाई, अपने में दम बनाओ, अपने बुद्धि को इसी सामर्थ्य बनाओ, निष्ठावान बनाओ। व्यभिचारिणी बुद्धि है वो कामयाब नहीं है जी। जब देखोगे ना, जब पंडित जी की बातें सारी की सारी साधारण तो साधारण भी प्रमाण में पाओ जी, यह एक खासियत थी। और प्रमाणिक बातें जितनी में है ना वो शास्त्रमय है। और जो कवि हुए ना उन्होंने कविताएं बढ़िया करी और वर्णन भी संसार का करे जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विषयों का वर्णन किया, जो अंधेरे का वर्णन किया, प्रकाश का वर्णन नहीं। यह बात या तो हमने तो कह दी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आओ भाई, अंधेरे का प्रकाश कराया वो वर्णन कराया, प्रकाश का वर्णन नहीं कराया जी। फिर न्यू कहेंगे भाई यो तो खाम खाओ और अन बेसरा है। लेकिन जब आत्मिक विषयिक बात आओगी ना, जब केवल अंधेरे का जिक्र है, यो संसार अंधेरा है, बिल्कुल ये विषय वासना पुत्र धन स्त्री सब अंधेरा है और अज्ञान है और अंधेरा है। और इस अंधेरे में जो हाथ मारना, जो इनको चाहना, इनमें रमन करना, वो अंधेरे में का ही वर्णन है जी। अगर क्या हो गया भाई, मान लिया अगर उन्होंने 100 बात बनाई और उनमें 2-4 प्रमाण की बढ़ भी गई तो उनमें ज्ञान नहीं है, वो चाहे अपने आप में कितने विद्वान बन रहे हों, लेकिन विद्वानता कुछ और चीज होती है जी। विद्वान वो होता है, देखो ये लोग जानते नहीं, पंडित जी ने यूं बताते हैं भाई बहुत शराब पिए और शराब पी करके तख्त पर जान तक पहले शराब पिया करते और तख्त पर पिए जाते, इतने तख्त पर रहते इतने पिए, यानी पहली मुंह ऐसा है बताते हैं कि पिए जाते, लेकिन एक भी बात कच्ची नहीं कही। हाँ नहीं कही, एक भी वह क्या नहीं, बिल्कुल यानी उससे शद होता है। नहीं तो शराब जो है ना ज्यादा पिए पाते है आदमी क्या बोलने लग जाएगा ना, खड़ा तो हो ना सकता जी, खड़ा भी ना होया था। हाँ लेकिन वो उस दारू पे हैवी था ना कि दारू उस पे हैवी। हाँ ठीक है, क्योंकि वो दारू मानता ही नहीं था, वो दारू समझ कर पिया ही नहीं करता। उसमें ताकत इतनी थी जितनी भगवान में ताकत होती है, जितनी योगियों में ताकत होती है जी। योगी के सामने सारा संसार झुक जाता है ना, इसी प्रकार उनके सामने सब कुछ झुक जाया कर जी। वो कोई साधारण पुरुष नहीं। और जब उनकी बातें जो है ना, जैसे यह बात वीडियो कराई भाई, मेरे गले में घले दुख विपता का फंदा। हाँ जी, ये उनकी कुकुर समझ में आओगी, जो इन विषयों ने जो दुख विपता का सब फंदा है
उसने बढ़िया मान रहे हो, उसकी कुकर समझाओ कैसे जचेगी भाई। बड़ा कोने बात ये विषय है दुख विपता का फंदा जी। यो मेरा तेरा मैं, राग द्वेष मोह, ये गर्मी सर्दी, ये विषय का फंदा है, दुख विपता का फंदा है यो। लेकिन जो इनको प्रिय मान रहे हो, जो इनसे जीवित मान रहे हो, भाई ये ना करेंगे जीवा कैसे, हाँ जी, वो उसकी समझ में कैसे आओगी। अब नहीं बड़ा बात उसका लिखा था पंडित जी घास काट रहे हैं, हाँ। उनकी समझ में आओगी जो इनसे घृणा करता हो, जो इनसे बचना चाहता जी, उनकी समझ में आओगी। बिल्कुल सबकी समझ में नहीं आओ। तो इस प्रकार से जो है ना, ये बहुत विलक्षण बात है।